कुंभ महाकुंभ है ये कुंभ महाकुंभ, आओ पधारो रे। पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। आप देख रहे हैं ये बच्चे पिता, भाई और अपने परिवारजनों के कंधों पर चढ़कर मां गंगा की पावन त्रिवेणी को स्नान करने के लिए संगम नोच पर पहुंच चुके हैं। विश्व भर से आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पतित पावनी, सुरदायिनी सलिल मां गंगा के स्नान के लिए यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक जन समूह चला आ रहा है, ये जन सैलाब उमड़ता चला आ रहा है। महाकुंभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हम सब झूसी क्षेत्र, संगम क्षेत्र की ओर हैं। आप देख सकते हैं ये लोक संस्कृति, लोक परंपरा कैसे किन किन स्वरूप में भारतीय संस्कृति के विविधताओं का ये स्वरूप हम देख रहे हैं। यही है भारतीय संस्कृति, यही है महाकुंभ। जनमानस स्नान कर रहा है, अपने बच्चों को, अपनी नई पौध को, नई जनरेशन को हमारी संस्कृति को परोस रहा है। संत महात्माओं के साथ ज्ञान और पुण्य की तपोस्थली से आप देख रहे हैं कि ये सारी भीड़ स्नान के बाद पूरी तरह से पर्यटन का जो क्षेत्र है, पर्यटन के माध्यम से, चाहे रेलवे की व्यवस्था हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से, सभी हमारी सरकार सक्रिय रहते हुए विभिन्न माध्यमों से उन्हें सकुशल पहुंचा रही है। सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं। आप देखिए ये पूरी भीड़ ये जा रही है, ये झूसी का क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार स्नानार्थी श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन जैसे जैसे अमावस का वक्त आ रहा है, कहते हैं ना कि जन कवि कैलाश जी ने कहा है, चला घूमी आई अमौसी का मेला, चला घूमी आई अमौसी का मेला, एहू हाथे झोरा, ओहू हाथे झोरा, बगल में बोरी, कान्हे पे बोरा। तो ये जो वास्तव में ये जो संस्कृति है, ये जो लोक है, ये परंपरा है, ये किसी एक समुदाय का नहीं है, ये हमारी भारत का, हमारी माटी का मेला है, जिसे महाकुंभ के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा प्रशासन किस तरीके से सक्रियता से किसी भी गाड़ियों को अंदर नहीं आने दे रहा है। एक तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे भी दिख रहे हैं और बच्चों के लिए ये खेल खिलौने की भी व्यवस्था है। निश्चित रूप से यह मेला पूरे विश्व भर का सबसे बड़ा मेला इसीलिए कहा जाता है, जहां पर धर्म है, संस्कृति है, जहां पर एक तरफ चूल्हे का धुआं उठ रहा है और जहां एक तरफ अखाड़ों से जो बाबा सन्यासियों के तब का धुआं है। यही तो है महाकुंभ, जहां ये स्नान करने वाले स्नानार्थी अपने पूरे जीवन भर के जो भी उनकी आस्था है, उनकी मन का भाव है, उसे लेकर आते हैं और कहते हैं, हे गंगा मैया, हमारे जीवन में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उसे माफ कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से यहाँ लोग आ रहे हैं। कितने वृद्ध जन हैं, आप देखिए कितने वृद्ध जन हैं। लोग पूरी इस शिद्दत से, आज काफ़ी कोहरा है, आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन उसके साथ भी ये जन सैलाब कहीं भी उसमें कहीं भी शिकन नहीं आ रहा है, कहीं भी उनके चेहरे पर कोई ऐसा नहीं है कि हमें इस तकलीफ में 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन यही तो है महाकुंभ, यही तो है हमारी संस्कृति अनुभूति। आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। और गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की धड़कन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे श्रद्धालु अपनी आस्था की प्यास बुझाने तटों पर चले आए हैं। इतनी भीड़ भाड़, जिसमें कितना सारा आयोजन लगता है। हिमालय की पवित्र घाटियों से निकलकर यह जीवनदायी धारा लाखों लोगों का सहारा बनती है। इसके निर्मल जल में केवल शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धि भी होती है। एंड गंगा किनारे बसे मंदिर घाट इसी शांत लहरों से देखिए कितनी गाड़ियां हैं, अनुभूति आप देखिए कितनी कुशलता से प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं गाड़ियों को, लोग पैदल ही जा रहे हैं और काफी लंबा सफर करना पड़ रहा है। लेकिन संगम नोच तक पहुंचने के लिए जो मन में आस्था है, प्रगाढ़ शक्ति है, वो धैर्य है, वो साहस है, वो माँ गंगा की पतित पावनी माँ गंगा की पवित्रता का जो आस्था है, भारतीय संस्कृति का द्योतक, हम सब उन्हें लेकर जा रहे हैं। आप फिर से देखिए सभी लोग स्नान कर रहे हैं। निश्चित रूप से पानी का, जल का जो तापमान होगा ठंडा होगा जी। तो हम इस मां गंगा को प्रणाम करते हैं। आनंद अखाड़े का इतिहास, आनंद अखाड़े की परंपराएं, आनंद अखाड़े के संस्कार। आनंद अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 18वीं सदी में
आनंद अखाड़े की स्थापना की और आनंद अखाड़े की स्थापना धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों को सेना के रूप में निर्मित किया। नागा सन्यासियों को शस्त्र और अस्त्र दोनों की शिक्षा से युक्त किया। नागा सन्यासियों की एक सेना गठित की और उस सेना का लक्ष्य ये था कि धर्म की रक्षा करनी है। धर्म पर जब भी कभी कोई विपत्ति आएगी, धर्म का कोई विरोध करेगा, धर्म के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोपण करेगा, तो उससे नागा सन्यासियों को धर्म की रक्षा करनी है। यदि युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध भी करना पड़ेगा। और ऐसा समय भी आया कि मुगलों के साथ नागा अखाड़े के नागा सन्यासियों ने, आनंद अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं, जो तप से, ज्ञान से, वैराग्य से अपने जीवन को एक तपेश्वरी संत के रूप में स्थापित करते हैं, उन्होंने मुगलों से कई बार युद्ध भी किया, धर्म की रक्षा भी की। आनंद अखाड़े का आचरण एक श्रेष्ठ सन्यासी तैयार करना है। आनंद अखाड़े का लक्ष्य समाज की सेवा करना है। आनंद अखाड़े का लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और जो हमारे अखाड़े में सन्यासी तैयार हों वो 4 वेद को के जानकार हों, 6 शास्त्र के जानकार हों और नागा सन्यासी शस्त्र और अस्त्र के जानकार हों। जब भी कभी ज्ञान युद्ध हो तो हमारे सन्यासी वहां भाग लें और अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा समाज को एक नई दिशा दें। यही आनंद अखाड़े का लक्ष्य है। और यदि कभी युद्ध की बात आए तो हमारे नागा सन्यासी एक सैनिक के रूप में, यदि युद्ध करना पड़े, जैसे पहले युद्ध मुगलों से किया है, इसी प्रकार युद्ध करना पड़े तो युद्ध के लिए भी हम तत्पर रहें, क्योंकि हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है। यही हमारा दायित्व है, यही हमारा लक्ष्य है। सनातन क्या है? आनंद अखाड़े के आचार्य होने के नाते मैं ये समाज से कहूंगा, संपूर्ण सृष्टि में जो प्रकाश देने वाली शक्ति है सूर्य नारायण, वही सनातन है। क्योंकि सूर्य से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सूर्य से अस्तित्व की उत्पत्ति होती है और सूर्य से व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती है। अस्तित्व और व्यक्तित्व यदि आपका एकाग्रता में आ जाए, अस्तित्व और व्यक्तित्व आपका अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाए, तो आप ज्ञानी बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, परंपराओं का निर्वाह करने लगेंगे, परंपराओं को समझने लगेंगे और आचरणों का पालन करने लगेंगे। तो आनंद अखाड़ा समाज को ये संदेश देता है, कोई भूखा ना रहे। इसलिए मैं आचार्य होने के नाते मैंने अपने दिल्ली वाले आश्रम पर बालकानंद रसोई का निर्माण किया है। वो रसोई के द्वारा अस्पतालों में भोजन बांटा जाता है, गरीब झोंपड़ियों में भोजन बांटा जाता है। मैंने अपनी संस्था के द्वारा डॉक्टरों की फीस देना प्रारंभ किया है। जो गरीब बच्चे हैं वो डॉक्टरी करना चाहते हैं, परंतु फीस के अभाव के कारण वो डॉक्टरी नहीं कर पा रहे, तो वो डॉक्टर बन जाएं। तो हमारी संस्था ने 44 डॉक्टर अभी तक बनाए हैं। हमारी संस्था इंजीनियर भी बना रही है। तो ये आनंद अखाड़े के कार्य हैं जो सामाजिक दृष्टि से समाज को एकजुट करते हैं और समाज को एकाग्रता में लाते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, यही आनंद अखाड़े का लक्ष्य है। प्रशिक्षित हो तो विकास होगा और भारत की उन्नति होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। इस समय वर्तमान में जो कुंभ मेला हो रहा है, इस कुंभ मेला में बहुत तप करते हुए हमारे नागा सन्यासी हिमालय से यहाँ आए हुए हैं। यदि उनकी आप दिनचर्या को देखेंगे, उस दिनचर्या में उनके तप को देखेंगे, तप के साथ उनकी प्रार्थना को देखेंगे, प्रार्थना के साथ उनकी उपासना को देखेंगे और उपासना के साथ उनकी साधना को देखेंगे। ये उपासना, प्रार्थना और साधना आपको प्रेरणा देंगी कि जिस लक्ष्य से आप खोज रहे हैं, जिस लक्ष्य को अपने जीवन काल में, वो लक्ष्य आपको सामने प्रतीत होगा, खड़ा दिखाई देगा और उनका आशीर्वाद, उनका तप आपको उस लक्ष्य तक जाने में हेल्प करेगा, सहयोग करेगा और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके समाज की सेवा कर सकेंगे। यही आनंद अखाड़े का लक्ष्य है। आनंद अखाड़ा शस्त्र की विद्या इसलिए देता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे धर्म पर आक्रमण करे तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए उसे पीछे ढकेल सकें, पीछे हटा सकें और अपनी रक्षा कर सकें, अपने धर्म की रक्षा कर सकें
अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। और रक्षा वही कर सकता है जो शस्त्रों का जानकार होगा। शस्त्र इसलिए आनंद अखाड़ा नागा सन्यासियों को शस्त्र विद्या भी प्रदान करता है, शास्त्र विद्या भी प्रदान करता है, अस्त्र विद्या भी प्रदान करता है और मंत्रों की शक्ति भी प्रदान करता है कि मंत्रों का अनावरण करने से, मंत्रों का उच्चारण करने से भी हम लोग अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। जब भी कभी धर्म पर कोई विपत्ति आएगी तो हमारे नागा सन्यासी युद्ध के लिए भी तैयार रहेंगे, अपनी रक्षा करने के लिए तैयार भी रहेंगे और समाज की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। नाम तो लेना चाहिए कुंभ प्रशासन। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 एनडीआरएफ ने बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारियाँ की हैं। पिछले 3 महीने से हम यहाँ पर जो नाविक लोग हैं उनसे संपर्क कर कैपेसिटी बिल्डिंग उनका कर रहे थे। यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे थे। साथ में यहाँ पर जो तैनात जितने भी सुरक्षा बल हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी एनडीआरएफ पर थी, जिससे कि एनडीआरएफ विभिन्न आपदाओं में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका क्या रोल हो सकता है इसके बारे में, और हमारे काफ़ी बारीकी से एक प्रोग्राम बनाया था जिस प्रोग्राम के तहत उनको ट्रेन किया गया। उसी का नतीजा है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा जो बोट का संचालन हो रहा है उसमें अधिकतर लोगों ने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है। ये सेफ्टी जैकेट और जो लाइफ जैकेट पहनने का नाविकों को समझाया गया और उसका एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपके सामने है कि यहाँ पर अधिकतर लोग इस लाइफ जैकेट को पहन रहे हैं। इसी क्रम में हमने नाविकों को यहाँ पर, जो कि अधिकतर नाविक वैसे ही स्वभावतः अपने प्रोफेशन को लेकर अच्छे तैराक होते हैं, तो उनको उसमें भी कि किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को डूबने की कोई घटना हो जाए या कोई और इस तरीके की पानी में वाटर इमरजेंसी के लिए कोई परेशानी होती है तो उनको कैसे फर्स्ट एड दिया जाए, ये भी हमने उनको सिखाया है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हमारे साथ काम कर सकें। यहाँ पर तैनात जितने भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर से मेले में जो पुलिस बल तैनात हैं, उनका भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ट्रेनिंग एक्टिविटी किया गया। हमने स्वयं अपने गोताखोरों को और जो यहाँ हमारे रेस्क्यूअर्स तैनात होने वाले थे उनके भी काफ़ी बृहद रूप से हमने कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा क्योंकि मेले में पूरे भारतवर्ष से अलग अलग अंचलों से अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं, तो किस तरीके से सेंसिटाइज किया जाए, तो यहाँ पर हमने बिहेवियरल साइंस को लेकर भी यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज ने यहाँ क्लासेस चलाई थी, तो हमारे सभी रेस्क्यूअर्स ने उसको ज्वाइन किया। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है तो ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर हमारी 65 से 70 के बीच में बोट तैनात हैं, जो कि जो संगम क्षेत्र है उसको काफ़ी बड़े रूप में हम लोग कवर कर रहे हैं। संगम से लेकर जो गंगा पट्टी, यमुना पट्टी, यहाँ पर भी हमारी काफ़ी तैनाती है। इसके अलावा जो CBRN इमरजेंसी को लेकर यहाँ पर विशेष 4 टीमें तैनात की गई हैं जो पूरे शहर को और मेला क्षेत्र को कवर कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास CSSR की भी यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं और हम यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो मेला पुलिस है, मेला प्रशासन है, उसके साथ हमने आपस में समन्वय के साथ में टीमों को तैनात किया है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए यहाँ पर हम तत्पर हैं
जैसा कि आपने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा था, एक यहाँ पर फायर का इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और जो अलग हमारी और जो सिस्टर एजेंसीज थी, उन्होंने मिलकर यहाँ एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। तो ये दर्शाता है कि आपस में जो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग किया था, आपस में हमने जो यहाँ मॉक एक्सरसाइज की थी, आपस में जो हमने रिहर्सल किए थे, तो उनका एक ये बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकल कर आया है। और हम आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई आपदा से संबंधित चुनौती है तो उसके लिए हमारी सभी टीमें यहाँ पर 24/7 तत्पर हैं और तैयार हैं। धरती पे कुंभ नहाओ रे, नमामि गंगे सरपादपङ्कजं सुरासुरेरन्दितदिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। देवों और दानवों के समुद्र मंथन के उपरांत अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें कालकूट विष और अमृत भी सम्मिलित है। अमृत के लिए देवों और दानवों में युद्ध हुआ। हालांकि इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें से 2 प्रमुख हैं। पहली कथा के अनुसार विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश प्राप्त किया और देवताओं को सौंप दिया, जबकि दूसरी कथा के अनुसार जयंत ने दैत्यों से अमृत कलश लिया और देवलोक की ओर उड़ चला। इसी प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें कलश से छलक गईं और भारत भूमि पर 4 स्थानों पर जा गिरी। ये स्थल हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इस कारण ये तीर्थ अमृतमय हो गए। कुंभ में 3 ग्रहों की प्रधानता होती है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु की विशेष स्थिति में स्नान, ध्यान, दान, पूजा पाठ इत्यादि का उपक्रम श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। और सुयोग यदि कुंभ पर्व का हो तो कहना ही क्या। भारतीय सनातन दर्शन और परंपरा सबसे प्राचीन है। पूरा विश्व शांति की तलाश में भारत की ओर ही निहारता है। भारत भूमि पर आकर उन्हें शांति का अनुभव होता है। अनेकानेक विदेशी इसी शांति की प्राप्ति के लिए हमारे देश भारत आते हैं। आज के अंक में हमने एक ऐसी ही विलक्षण विभूति से मुलाकात की है, जो पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से यहां रहकर भारतीय दर्शन और ध्यान ज्ञान की धारा में डुबकी लगा रही हैं। वो भारत आई तो बस यहीं की होकर रह गई। महाकुंभ मेला एक ऐसा अवसर है, केवल भारतीयों के लिए नहीं, सबके लिए है। क्योंकि जो अमृत यहाँ पे मिलते हैं, सनातन संस्कृति में मिलते हैं, संगम में मिलते हैं, वो सबके लिए है। मैं अपने जीवन में मैंने देखा है अपने जीवन में। मैं स्वयं अमेरिका से आई। मैं 25 साल की छोटी सी आयु में उसी समय जब मैं पहले भारत में आई, 28 वर्ष पूर्व,
अमेरिका से, कैलिफोर्निया से, हॉलीवुड से शिक्षा लेने के बाद फिर भी जीवन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। सुख, शांति, समाधि, वननेस, एकता, सत्य, समर्पण, इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैं भारत में आए, ऋषिकेश में आए, और मैं होटल में बैग्स छोड़ने के बाद गंगा जी के पास गए, और गंगा जी के पास पहुंच के माँ गंगा का दर्शन करके इतना दिव्य अनुभव हुआ, इतना दिव्य अनुभव आए, इतना दिव्य दृष्टि, दिव्य दर्शन माँ गंगा ने मुझे दिया, भगवान ने मुझे दिया। और उसी समय भीतर से आई न्यू कि यही मेरा गार्ड है। महाकुंभ इतना बड़ा अवसर सबके लिए, क्योंकि देखो पूरी विश्व में लोग सफ़र कर रहे हैं, जितनी भी हम अचीव कर रहे हैं, जितने भी हम प्राप्त कर रहे हैं, स्पेस में अपनी स्टेशंस खड़े कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, चाहे मून हो, चाहे मार्स हो, चाहे स्पेस स्टेशन हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साइंस की इन्वेंशन या अचीवमेंट हो, लोगों की भीतर में, दिल में डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस बढ़ते जा रहे हैं, और किसी को पता नहीं कि कहाँ मिलेगा आंसर, इलाज कहाँ मिलेगा, समाधान कहाँ मिलेगा। तो अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, और खासकर ये महाकुंभ का अमृत पर्व में उसका सारे समस्या का समाधान है। क्योंकि जब हम संगम में डुबकी लगाते हैं तो केवल संगम में नहीं, स्वयं में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि सनातन तो सबके लिए, सदा के लिए है। तो इसलिए पूरी विश्व के लोग आ रहे हैं, भारत की ओर मुड़ रहे हैं, और इसी सनातन संस्कृति के बारे में सीख कर इतनी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि अपनी पूरी जीवन फिर समर्पित करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा और कितने लोगों के जीवन में देखा, ये महाकुंभ की शक्ति, ये सचमुच भक्ति की शक्ति हो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे।